हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं कोडिंग हब टेक। तो गाइस, इस वीडियो से हम पाइथन की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें मैं आपको पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके एडवांस कॉन्सेप्ट तक आपको सिखाऊंगा और प्लस इसके साथ में मैं आपसे प्रोजेक्ट भी 2-3 बनवाऊंगा जिससे कि आपको पाइथन पूरी ईजिली तरीके से आपको समझ में आ जाए। और यहाँ पर मैं एक PDF, मेरा खुद का नोट्स है तो मैं आपको प्रोवाइड्स कर दूँगा PDF। तो गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने सिस्टम की स्क्रीन पे चलते हैं और आपसे पाइथन को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे है वो पाइथन का इंट्रोडक्शन है। तो पहला पॉइंट जो है, पाइथन ये जनरल पर्पस डायनेमिक हाई लेवल एंड इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हमारी पाइथन है वो जनरल पर्पस डायनेमिक और इंटरप्रेटेड, ये कंपाइल लैंग्वेज नहीं है, ये इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। Here is second point, Python is a interpreted scripting language, also Guido von Rossum, यहाँ पे R होना चाहिए जबकि P है, Rossum, known as a founder of Python programming। तो Python programming के जो फाउंडर हैं वो Guido von Rossum को कहा जाता है। थर्ड पॉइंट, our Python tutorial includes all topics of Python programming such as installations, control statement, strings, list, tuples, dictionary, मॉड्यूल्स, एक्सेप्शंस, डेट एंड टाइम, फाइल इनपुट आउटपुट प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। तो इस जो हमारा पाइथन का ट्यूटोरियल होगा इसमें ये सब सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी। ओके, हियर इज 4 पॉइंट, पाइथन इज ईजी टू लर्न येट पावरफुल एंड वर्सटाइल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विच मेक्स इट्स अट्रैक्टिव फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अगर हम कोई एप्लीकेशन को बनाते हैं तो पाइथन एक आसान, मतलब पाइथन एक इजी लैंग्वेज है जिसमें हम किसी भी एप्लीकेशन को आसानी से डेवलप कर सकते हैं। ओके, हियर इज फिफ्थ पॉइंट, पाइथन इज नॉट इंडेंटेड टू वर्क टू पर्टिकुलर एरिया सच एज वेब प्रोग्रामिंग, दैट इज वाई इट इज नोन multi-process programming language, but it can be used to web enterprises, 3D CAD। हम पाइथन का यूज़ करके 3D CAD सॉफ्टवेयर, इंटरप्राइजेस एप्लीकेशन, जैसे आपके कॉलेज में जो भी एक वेबसाइट होती है, जो भी एक एप्लीकेशन होती है या किसी हॉस्पिटल की, उसी को बोलते हैं हम इंटरप्राइजेस एप्लीकेशंस एंड वेब एप्लीकेशन, जो आप सारी वेबसाइटें ओपन करते हैं। तो हमारे यहाँ पे इंट्रोडक्शन का पार्ट हो चुका है। मैं आपको कुछ अब यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ कि पाइथन की हिस्ट्री क्या थी। ओके, तो पाइथन लेड इट्स फाउंडेशन ऑफ इट लेट 1980। तो पाइथन की जो फाउंडेशन रखी गई वो 1980 में रखी गई है। ही इम्प्लीमेंटेड ऑफ पाइथन वाज स्टार्टेड इन द December 1989 बाय Guido von Rossum एट CWI नीदरलैंड। तो Guido von Rossum ने नीदरलैंड के CWI ऑफिस में इन्होंने पाइथन को 1989 में डेवलप करना स्टार्ट किया। और है थर्ड पॉइंट, पाइथन 1.0 वाज रिलीज इन 1994। जो पाइथन का पहला वर्जन लॉन्च किया गया था वो 1994 में लॉन्च किया गया था। हेयर इज फोर्थ पॉइंट, पाइथन पब्लिश कोड 0.9 वर्जन जो था वो 1991 में लॉन्च किया गया था और पाइथन 2.0 को अक्टूबर में लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे है पाइथन 3.0 वाज रिलीज इन 2008। मतलब पाइथन जो हमारी 3 आई, जो अभी लेटेस्ट में चल रही है, वो 2008 में लॉन्च की गई थी। तो पाइथन इज इन्फ्लुएंस बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन जो है वो किस लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस्ड है? ओके, तो वो ABC एक लैंग्वेज है, उससे इन्फ्लुएंस्ड है। ओके, अब जो हमारा यहाँ पे पाइथन 2.0 और पाइथन 3.0 में मेजर कुछ डिफरेंस है, तो मैं उन डिफरेंस को कुछ यहाँ पे शो कर रहा हूँ आपको। जैसे कि पाइथन 2.0 में क्या हो जाता है, जो प्रिंट हमारे स्टेटमेंट में कुछ इस तरीके से प्रिंट होता था। ओके, लेकिन पाइथन जब 3.0 आया तो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से प्रिंट होता है। और अगर पाइथन 2.0 में अगर यूज़र कोई भी चीज़ इनपुट लेता है तो कुछ इस तरीके से इनपुट लेता था, और पाइथन 3.0 में कुछ इस तरीके से इनपुट लिया जाता है। और इन पाइथन 2.0 में जो इस इम्प्लिसिट स्ट्रिंग टाइप एस की वैल्यू पे काम करता था, लेकिन पाइथन 3.0 में इसे यूनिक कोड पे काम करने लगा। पाइथन 2.0 में जैसे कि हम लूप में रेंज फंक्शन का यूज़ करते हैं। मैं आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं आपको जैसे जैसे मैं आप इस सीरीज़ को आगे बढ़ाऊंगा तो आपको इस रेंज और इनपुट फंक्शन का मालूम क्या होता है, क्या काम होता है, इससे मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे एक्स रेंज जैसे यूज किया जाता है, यहाँ पे एक्स हटा के यहाँ पे रेंज हो गया, और यहाँ पे एस कीवर्ड हो गया एक्सेप्शन हैंडलिंग में, तो हमारा ये था। अब सबसे बड़ी बात ये है गाइस
कि वाई लर्न पाइथन, हमें पाइथन क्यों सीखना चाहिए। हम तो जावा भी सीख सकते हैं, सी भी सीख सकते हैं, C++ भी। ओके, तो वाकई में आप सीख सकते हैं, बट इसमें नहीं है कोई बात। लेकिन वाई लर्न पाइथन, हम पाइथन को क्यों सीखें। तो देखो पाइथन क्या सीखें भाई। पाइथन प्रोवाइड्स मेनी यूजफुल फीचर ऑफ द प्रोग्रामर, ठीक ना, टू द प्रोग्रामर। प्रोग्रामर के लिए पाइथन जो है वो बहुत सारे फीचर को पब्लिश किया, मतलब प्रोवाइड्स किया है। सबसे पहला फीचर तो आपको ये है, ईजी टू यूज़ एंड लर्न। इसको आपको यूज करने में आसानी होगी। कहीं जावा में जब आप प्रोग्राम करते होंगे कि हेलो वर्ड को प्रिंट कराना होता होगा, तो आपको कई सारे लाइन के कोड, 4 से 5 लाइन आप कोड लिखते हैं, लेकिन यहाँ पाइथन में सिर्फ एक सिंपल एक लाइन में कोड आपको वही चीज़ मिल जाएगा। ओके, इसलिए कहा ईजी टू यूज़ एंड लर्न, कि आप इसको आसानी से यूज भी कर सकते हैं, बड़े से बड़े एप्लीकेशन आप आसानी से बना सकते हैं और लर्न सीख भी सकते हैं आसानी से। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे ये है कि हम जैसे कि जावा में, जो अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि जावा में हम 3 से 4 लाइन का कोड एक हेलो वर्ड प्रिंट कराने के लिए लिखते हैं, तो लेकिन हम उसको पाइथन में सिर्फ एक लाइन में लिख सकते हैं। ओके, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें पाइथन का कोड लिखते समय हमें इंटरप्रेटेड, हम डायरेक्ट उसको रन करा सकते हैं, हमें कंपाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती अपने प्रोग्राम को, इसीलिए इसको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहा गया है। जैसे कि C++ को हमें मतलब कंपाइल करना पड़ता था। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसमें ऊप्स के कॉन्सेप्ट आते हैं, क्लास फंक्शन, एब्स्ट्रैक्शन, ये सब होता है। ओपन सोर्स लैंग्वेज ये आपको फ्रीली है, मिल जाएगी, आप यूज़ कर सकते हैं। एक्सटेंसिबल लर्न स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, यहाँ पे कई सारी आपकी लाइब्रेरी अवेलेबल है, बहुत अच्छी अच्छी लाइब्रेरी पाइथन में अवेलेबल है। GUI प्रोग्रामिंग सपोर्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको GUI प्रोग्रामिंग सपोर्ट भी मिलेगा, आप GUI बेस्ड एप्लीकेशन भी बना सके हो। विंडोज़ एप्लीकेशंस इंटीग्रेटेड है, इमडेबल है। इंटीग्रेटेड का मतलब यहाँ पे ये है कि आप C++ एक एडवांस लेवल पे जब आप काम करोगे तो अगर C में कोई कोड है, C++ में मान लो कोई कोड है और पाइथन में, उसको पाइथन से मैच करा सकते हैं और रन करा सकते हैं, उसका मतलब यहाँ था। और इम्बेडेबल है। और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि आप C++ में आप जब डेटा को डिफ़ाइन, किसी भी वेरिएबल को आप जब डिफ़ाइन करते होगे, तो जो हमारा एक लिटरल्स होता है, आप उसको एक डेटा टाइप देते हो, जैसे कि इंटीजर हो गया तो इंट वहाँ पे लिख देते, फ्लोट लिख देते। बट यहाँ पे आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो पाइथन है वो इतना एडवांस बनाया गया है कि हमारे जो लिटरल्स लाएंगे वो ऑटोमेटिकली उसमें डिफाइन हो जाएंगे, मतलब समझ जाएगा जो हमारा पाइथन है कि कौन सा डेटा टाइप है। अगर आप इसको डबल कोट में लिखोगे तो आपको स्ट्रिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो समझ जाएगा कि ये स्ट्रिंग ही डेटा टाइप है, तभी डबल कोट में लिखा गया है। ओके, तो समझ जाएगा। वाइड रेंज ऑफ लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स, इसके तो मतलब जो पाइथन है इसकी बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं, जैसे कि मैटप्लॉटलिब हो गया, पांडा हो गया सॉरी, और OpenCV, स्पीच रिकॉग्निशन, बहुत सारी लाइब्रेरी और बहुत सारे फ्रेमवर्क्स भी हैं। जेंगो हो गया, फ्लास्क हो गया, सब सारे फ्रेमवर्क्स हैं। ओके, तो वेयर इज पाइथन यूज, अगर हम पाइथन सीख लेते हैं तो हम पाइथन को कहाँ यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम पाइथन का यूज हम डेटा साइंस में, जो भी डेटा साइंटिस्ट, अगर आप डेटा साइंटिस्ट की जॉब करना चाहते हैं तो आपको डेटा साइंस आना चाहिए। और डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी आप बना सकते हैं, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए आप डेवलप कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, वेब एप्लीकेशन हो गया, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, मशीन लर्निंग और कंप्यूटर विज़न और इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन, तो गाइस मैं इन दोनों पार्ट के लिए बता दूं कि कंप्यूटर विज़न या इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हम OpenCV लाइब्रेरी का यूज करते हैं। और स्पीच रिकॉग्निशन हमको एक अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाने के लिए हमें 2 मॉडल्स की ज़रूरत पड़ती है, कि स्पीच रिकॉग्निशन और सेकेंड PyTT-SX3 लाइब्रेरी का यूज करके आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं कुछ पाइथन के फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरी से, इनको थोड़ा हम देख लेते हैं। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं फ्यूचर में तो आप जेंगो, फ्लास्क, पायरामिड, जेरीपाई पे आप काम कर सकते हो। अगर आप GUI बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो टिकिंटर, PyGTK और PyQt5 पे, अभी लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है PyQt5, तो आप उस पर काम कर सकते हो। और अगर आप मशीन लर्निंग पे आप काम करना चाहते हो तो TransferFlow, PyTorch, Skitty-learn, Matplotlib, SkyPy एक्सेट्रा बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, उस पर आप काम कर सकते हो। और अगर मैथमेटिक्स में कुछ प्रोग्राम बनाना है तो NumPy, पांडा का भी यूज़ कर सकते हो।
और यहाँ पे कुछ है गाइस पाइथन से एप्लीकेशन डेवलप करना। यहाँ पे वेब एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप जीयूआई, कंसोल बेस्ड सॉफ्टवेयर, साइंटिफिक न्यूमेरिक। तो कुछ यहाँ पे एप्लीकेशन हम पाइथन सीख के हम एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है ना, वो दुनिया की कोई भी जो भी एप्लीकेशन बनाना हो सब बन जाएगा पाइथन पे। हमारा पाइथन के यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम है। जैसे कि हम एक हेलो वर्ड प्रिंट कराना चाहते हैं, तो जावा में हम क्या करते हैं कि एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नेम देते हैं, फिर उसको मेन फंक्शन के अंदर रखते हैं, फिर system.out.println हेलो वर्ड कराते हैं, फिर एक क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, उसका कॉल क्रिएट करेंगे, तब जाके मतलब ऐसे कुछ होता है, कॉल होता है, ठीक ना। तब जाके मतलब इतना हमें ये चीज़ करना पड़ेगा, तब जाके हेलो वर्ड प्रिंट होता है। तो कितनी लाइन है, 1 2 3 4 से 5 लाइन यहाँ पे है। और हमें पाइथन में क्या है, यहाँ सिर्फ एक लाइन है, प्रिंट हेलो वर्ड। तो हमारा हेलो वर्ड क्या हुआ, प्रिंट हो गया। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो में हम आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, और वहाँ पे कुछ एक छोटा सा आपको मैं प्रोग्राम करके भी वेरिएबल्स के बारे में बताऊँगा। तो थैंक यू गाइस।